डॉक्टर साहब, ये जो आपके गले में है, क्या हाँ, बोलते हैं इसको, भूल रहा हूँ मैं। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। आजकल ये डॉक्टर ना इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। ये टंगा तो रहता है उधर ना। देखिए, दो बातें हैं। हम्म। एक तो जैसे साइंस आगे चलेगी, हम्म। मैं ये नहीं कहता कि मैं ये यूज करता हूँ बाकी लोग नहीं करते, तो ये गैजेटरी ऐसे आ रही है क्योंकि बायोमेडिकल साइंस नाम की कोई चीज नहीं होती थी हमारे टाइम में। हम्म। अब बायोमेडिकल साइंस इटसेल्फ हैज बिकम ए वेरी बिग, जो नई मशीनें बनाते रहते हैं ऐसे इंजीनियर्स। बायोमेडिकल साइंस का सब्जेक्ट ही कोई नहीं होता था। नाउ दिस इज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। तो जैसे ये बढ़ेगी, और मुझे बेहतर कोई यंत्र लगा के सुनने लगे, बात तो है कि इसकी साउंड सुननी है हमने हम्म। आर्ट की। हम्म। इलेक्ट्रॉनिक साउंड आ रहेगा तो मैं भी छोड़ दूंगा इसको, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ। पर जब तक वो नहीं आता तब तक यूज कर रहे हो। तब तक हम यूज कर रहे हैं, हमें अभ्यस्त है। पर इसकी जगह कोई भी और चीज ना यूज करना, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी लैंसेट में आज से 8 एक साल पहले एक पेपर प्रेजेंट हुआ था। वो कहते हैं जब तक एमआरआई आ गई थी या अपना पेट स्कैन आ गया था, ये काफी एडवांस चीज है, कहते पेट स्कैन आने तक भी शोध ये बताता है कि एक बीमारी, एक मरीज अगर आपके पास आया है, उसकी 86 टू 90% बीमारी उसकी हिस्ट्री से, जो कि एक टेक्निक होती है हिस्ट्री टेकिंग, क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में, तेरे को कब हुआ कैसे हुआ, 90% ऑफ डायग्नोसिस विल कम फ्रॉम हिस्ट्री। अनदर 4-5% विल कम फ्रॉम एग्जामिनेशन, जो आप ऐसे देखोगे, आँख, जीभ, उसकी पल्स, हाथ लगा के देखना, उसको कहते हैं एग्जामिनेशन। तो 95% 96% डायग्नोसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से। वो इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते हैं, पर चीजें वही देखनी पड़ेंगी जो इससे सुनते हैं हम आज की डेट। तो कहते हैं बाकी 6% आएगा लेबोरेटरी से। तो फाइनल लेबोरेटरी से तभी आएगा जब आपने पहले ये 95-96% कर लिया, काम कर चुके हो। उस पेपर का अब एंड की लाइन क्या थी, जो जो इम्प्रिंट्स है मेरे माइंड पे, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कैसे इम्प्रिंट पड़ते हैं हमारे को। उसने लिखा, अगर गलती से मरीज पहले लेबोरेटरी में चला गया, इफ द पेशेंट गोज टू लेबोरेटरी फर्स्ट, देन द डायग्नोसिस फॉर एवर में बी लॉस्ट इन ए मेज। कि पहले लेबोरेटरी उसमें चला गया तो शायद ये डायग्नोसिस जो है भूल भुलैया में खो जाएगा, सदा के लिए खो जाएगा, आप कभी ढूंढ नहीं सकोगे। सो नेवर गो टू लेबोरेटरी बिफोर गोइंग कंप्लीटिंग द 96%। अरे डॉक्टर साहब, आजकल दिक्कत ये है, जो फेमस डॉक्टर हैं उनके पास मरीज इतने हैं, वो हाँ भाई क्या हुआ पूछा, कट 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 10 दवाइयाँ लिख दी, तो डायग्नोस तो लुप्त हो ही चुका है डॉक्टर साहब मेडिकल बेसिस। वही प्रॉब्लम चल रही है, पर वो उसमें ना सब जगह सोसाइटी डॉक्टर की तरफ पॉइंट करती है। नहीं होना चाहिए ना, बाकी सारी दुनिया में डॉक्टर और मरीज का एक अनुपात है। अपने यहाँ नहीं है। हाँ, अपने यहाँ कोई अनुपात नहीं है। अपने यहाँ तो डॉक्टर कम है और यहाँ आज तक की डेट में अगर मैं कहूँ किसी को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, इसको रिजेंट करते हैं कि अपॉइंटमेंट क्यों दे रहा डॉक्टर, वी शुड बी फ्री टू मूव इन। अच्छा, एक बहुत अच्छा जो सिस्टम बना है प्राइमरी हेल्थ केयर का, आप याद करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर की भाषा में उसको एक पॉपुलेशन एलोकेट होती है कि 10,000 की पॉपुलेशन पे एक पीएससी होगा, ऐसे करके, या कुछ हजार की, उस पे एक सब सेंटर होगा। तो ये पॉपुलेशन एलोकेट का जो सिस्टम बना था, ये असली सिस्टम है। अब किताब में हमको लिखा हुआ है, अगर आपने पेशेंट के साथ 11 मिनट से कम लगाए तो समझो कुछ छूट गया। अच्छा, 11 मिनट? हाँ, 11 मिनट तो मिलते ही नहीं है हिंदुस्तान के डॉक्टर पे, 400 मरीज खड़े हैं ऊपर बाहर। हाँ जी, खड़े हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं प्रो डॉक्टर हूँ, मैं कहता हूँ एक तो पढ़ाई का तरीका खत्म हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो एमडी वाले सीनियर स्टूडेंट्स हैं, अच्छे टीचर, फिर सारी पढ़ाई हमारी, किताब हम बाद में खोलते थे, पहले पेशेंट पे पढ़ के आते थे, पेशेंट के बेड के चारों तरफ खड़े होके हमारे सीनियर स्टूडेंट, ये इसका लीवर है, ये इसके स्प्लीन में है, ये देखो इसका जॉन्डिस हो गया, इसको फलाना हो गया, पहले सब्जेक्ट वहां पढ़ते थे, घर में आके उस पेशेंट के लिए किताब टेक्स्ट बुक खोलते थे। और वो टेक्स्ट बुक ही खत्म हो गई। टेक्स्ट बुक खत्म होके अब टाइम टू टाइम जो है वो अपना लैपटॉप पे गूगल खोलते हैं डॉक्टर, तो उस समय उस छोटे सी विषय वस्तु कितनी सी विंडो खुलती है, एक नाम खोल लें तो। हम जब पूरी टेक्स्ट पढ़ते थे, हमें यह पता था कि ये बीमारी का चमड़ी वाला विभाग कौन से पेज पे है, क्योंकि वो कहते थे गो बैक टू पेज
हाँ। फलाना टू लुक एट दिस स्किन साइंस, आई साइंस के लिए गो बैक टू पेज 1176। तो वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते 4 बारी गो बैक, 4 बारी गो फॉरवर्ड, कि उसका स्किन का कैसे जुड़ा हुआ है, उसका जोड़ों के दर्द से स्किन कैसे जुड़ी हुई है। तो उसमें हमको पढ़ाते थे सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ स्किन डिजीज एंड स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज, कि वैसे तो टाइफाइड है, उसमें स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ऐसे मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, स्किन में क्या दिखेगा, चेस्ट में क्या, चेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइफाइड डिजीज। तो थोड़ा सा तो उसी में लिखा होता था, और उसमें फिर उसके लिए चेस्ट वाले चैप्टर में आगे जाके देखो, तो हम सारा कुछ जुड़ के पढ़ते थे। ये फर्क है, तब में फर्क है। हालांकि आगे आगे जाके अगर टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो जाए तो हो सकता है कुछ चीजें हम रिप्लेस कर सकें, पर जब अब एक अनुसंधान जो हुआ है, अब बिलीव जो मर्जी कर ले, मानने की बात है नहीं साइंस में, जानना पड़ेगा एक्चुअली कि कंप्यूटर रिप्लेस कर सकता है क्या नहीं हमें इस बात कि आदमी को ऐसे टच करके देखेंगे तभी पता लगेगा। कि डमी जैसे रख देते हैं आजकल, एक डमीज बना देते हैं कि डमी पे प्रशिक्षण लेके और मैं सचमुच आदमी का पे सीख जाऊंगा काम करना। तो उसको डबल क्रॉस करके जो चीज कर सकते हैं वही सीख सकते हैं डमीज पे। डमीज पे ह्यूमन बिहेवियर नहीं सीख सकते। हाँ जी, तो लाइव ही सीखना पड़ेगा। लाइव सीखना पड़ेगा, अभी आने वाले कई सालों तक मुझे लगता है।